फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ होली से जुड़ी तमाम कहानी और किस्से आपने सुने होंगे अपने दादी नानी या किसी अपने घर के बड़े और सीनियर लोगों से कहानी सुनी होगी होली को लेकर, होलिका दहन को लेकर और होलिका के बारे में। दरअसल आपने सुना होगा कि होलिका जो कि प्रहलाद को यानी प्रहलाद की जो बुआ थी होलिका, वो प्रहलाद को जलाने के लिए आग में बैठ जाती और प्रहलाद तो बच जाता लेकिन होलिका भस्म हो जाती। लेकिन आज हम आपको एक अलग कहानी बताने जा रहे हैं। दरअसल होलिका की प्रेम कहानी बताने जा रहे हैं। अपने प्रेम को पाने के लिए होलिका जो है आग में जल जाती है। इसकी इतनी दर्दनाक प्रेम कहानी है जिसे सुनकर आपका भी आत्मा रो बैठेगा। चलिए आपको बताते हैं। होली पर्व के साथ ही जुड़ी है होलिका की कहानी, या यूं कहे कि होलिका के वजह से ही रंग गुलाल के इस पर्व का नाम होली पड़ा। तो यह कहना गलत नहीं होगा। होली को यूं तो बुराई का प्रतीक मानते हैं और होलिका जलाकर बुराई के अंत का उत्सव मनाते हैं, लेकिन सच यह भी है कि होलिका को जलाने से पहले उसकी पूजा की जाती है। होलिका अगर वास्तव में बुराई के प्रतीक होती तो उसकी पूजा नहीं की जाती। हिमाचल के एक लोक कथाओं में होलिका की वह कहानी मिलती है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे और कहेंगे होली बुराई की प्रतीक नहीं बल्कि प्रेम की देवी थी जिसने प्यार की खातिर अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आइए जानते हैं होलिका की वह अनजानी और अनसुनी कहानी। होलिका राक्षस कुल के महाराज हिरण्यकश्यप की बहन थी। यह अग्निदेव की उपासक थी। अग्निदेव से इन्हें वरदान था कि वो जब चाहें अग्निदेव को वस्त्र के रूप में धारण कर सकती हैं और जिसे चाहे उसे जलाकर राख कर सकती है। बस इसी बात के चलते हिरण्यकश्यप ने उन्हें यह आदेश दिया कि वह उनके पुत्र यानी प्रहलाद की जो कि होलिका के भतीजे थे उन्हें लेकर हवन कुंड में बैठ जाए। भाई के इस आदेश का पालन करने के लिए वह प्रहलाद को लेकर अग्नि कुंड पर बैठ गई। इसके बाद ईश्वर की कृपा ने से इतनी तेज हवा चली कि वह वस्त्र होलिका के शरीर से उड़कर भक्त प्रहलाद के शरीर पर गिर गया, जिससे प्रहलाद तो बच गया लेकिन होलिका जलकर भस्म हो गई। लेकिन होलिका के अग्नि में बैठने के पीछे जो कथा है उसे कम लोग मानते हैं और जानते भी हैं। कथा के अनुसार होलिका इलोजी नाम के राजकुमार से प्रेम करती थी। यह इन दोनों ने विवाह का योजना भी बना लिया था। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन इलोजी बारात लेकर होलिका से विवाह करने आने वाला था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ जाए। अग्निदेव के वरदान के कारण तुम्हें कुछ नहीं होगा लेकिन प्रहलाद जल जाएगा। होलिका इस क्रूर काम के लिए तैयार नहीं हुई तो हिरण्यकश्यप ने होलिका को यह भय दिखाया कि अगर उसने आदेश का पालन नहीं किया तो इलोजी के साथ विवाह नहीं करने देंगे और इलोजी को दंडित भी करेंगे। अपने प्रेम को और अपने प्रेमी को बचाने के लिए होलिका ने आदेश का पालन किया और चिता पर प्रहलाद को लेकर बैठ गई, लेकिन चुपके से प्रहलाद को अग्निदेव के वरदान से बचा लिया और खुद जलकर खाक हो गई। इलोजी इन सब बातों से अनजान जब होलिका से विवाह करने बारात लेकर आया तो सामने होलिका की राख देखकर व्याकुल हो उठा और हताश होकर वन में चला गया। ये थी होलिका की दिल दहलाने वाली प्रेम कहानी। होलिका अपने भतीजे यानी प्रहलाद को जलाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे उसके भाई यानी हिरण्यकश्यप ने कहा था कि अगर तुम प्रहलाद को लेकर उस अग्नि कुंड में नहीं बैठोगी तो मैं तुम्हारे प्रेमी इलोजी को मार दूंगा और उसे जला दूंगा। जिसके बाद अपने प्रेमी को और अपने प्रेम को बचाने के लिए जो होलिका है वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, अपनी जान की कुर्बानी दे दी और अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर अग्नि कुंड में बैठ गई। लेकिन चुपके से उसे जो वरदान मिला था अग्निदेव का, वो वरदान वो प्रहलाद को दे देती है और खुद जलकर भस्म हो जाती है। तो देखिए ये थी होलिका की ऐसी प्रेम कहानी जो किसी ने ना कभी सुना था और ना कभी कोई जानता था। ऐसे तमाम और दिलचस्प कहानी और किस्सों के लिए आप जुड़े रहे न्यूज़ फॉर नेशन के लिए। धन्यवाद।